हम लोग क्लास 9th का, ठीक है, ये लेक्चर नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, चौथा लेक्चर है जिसमें कि हम लोग एक्सरसाइज 1.2 देख रहे हैं। ठीक है, इसमें सत्य और असत्य लिखना है, यानी सही और गलत कौन है। सत्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रू बोलते हैं। असत्य फॉल्स हो गया कारण के साथ, है ना। हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एक सेकेंड रुक जाओ, हम दिखा देते हैं। हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, रिव्यू कर लेते हैं। ये पहले भी पढ़ाया है फर्स्ट लेक्चर में। यहाँ देख लो क्या लिखा हुआ है सबसे अंदर में, एन। एन का मतलब क्या होता है, नेचुरल नंबर, है ना। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, डब्ल्यू, इसका मतलब क्या हो गया, होल नंबर। इसका मतलब और समझो, जितने भी नेचुरल नंबर है वो सारे के सारे कौन सा नंबर है, होल नंबर है। जितने भी नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं, गिनती की संख्या को। सारे नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर। और सारे होल नंबर पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक में क्या क्या होता है, नेचुरल नंबर तो गिनती की संख्या 1 2 3 4 से अनंत तक। होल नंबर किसको, गिनती की संख्या और 0 0 1 2 3 4 5 से अनंत तक। पूर्णांक किसको बोलते हैं, गिनती की संख्या 1 2 3 4 5 6, प्लस में उधर माइनस में 1 2 3 4 5, -1 -2 से लेकर कहाँ तक, माइनस अनंत तक, और 0, ये सारे के सारे पूर्णांक हो गए। तो यानी क्या हो गया, नेचुरल नंबर, होल नंबर सारा किस में आ गया, पूर्णांक में आ गया। फिर क्या आता है, रेशनल नंबर, है ना। जितने भी पूर्णांक है वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर किसको बोलते हैं, जिसको P बटा Q में लिखते हैं। Q कभी 0 नहीं होता है। इसका मतलब क्या हो गया, ये चीजें, ये सारे के सारे यानी नेचुरल नंबर, होल नंबर और पूर्णांक, ये सब रेशनल नंबर में आ जाते हैं। और जितने सारे रेशनल नंबर है वो सारे क्या हो जाते हैं, रियल। नहीं, जितने सारे रेशनल हो गए, बाकी कौन बच गया, इरेशनल। कौन, इरेशनल। रेशनल के अलावा जो बच गया वो थोड़ा सा कौन है, इरेशनल है। और सारे को मिला करके क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। तो रियल नंबर में कौन कौन आ जाएगा, रेशनल भी आ जाएगा, इरेशनल भी आ जाएगा, पूर्णांक यानी कि इंटीजर, होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या, नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या। ठीक है, ये सारे आ जाएंगे किसमें, रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब वास्तविक संख्या, है ना, वास्तविक संख्या में। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा, है कि नहीं। क्या बताओ, सारे रियल नंबर रेशनल नंबर होंगे, नहीं, लेकिन सारे रेशनल रियल नंबर होंगे, है ना। जैसे कि देख लो, घर में पापा मम्मी के अंदर कौन है, उसके सारे बच्चे, लेकिन एक बच्चे के अंदर उसके पापा मम्मी है नहीं है, क्योंकि वो सारे देखभाल कौन करते हैं, पेरेंट्स करते हैं। तो उसके अंदर है, अंडर कवर जो भी बोल सकते हो। चलो, तो अब उस हिसाब से अभी जो हम लोगों ने देखा था, यहाँ प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होगी, तो हाँ होगा। अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर, क्योंकि मैंने क्या बताया था, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होंगे। सारे होल नंबर क्या होगा, इंटीजर होगा। इंटीजर समझ रहा है, हाँ। उसके बाद सारे इंटीजर क्या हो जाएंगे, रेशनल नंबर हो जाएंगे। और रेशनल नंबर के बाद प्लस में इरेशनल, और इरेशनल के बाद सारे के ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, रियल नंबर। तो इस हिसाब से ये क्या हो गया, हम लोग को समझना चाहिए। क्योंकि तो कारण पूछ रहा था, प्रत्येक अपरिमेय संख्या की वास्तविक संख्या होती है, तो हाँ, क्यों हाँ, क्योंकि वास्तविक संख्या के 2 प्रकार होते हैं, एक इरेशनल एक रेशनल होते हैं, है ना। इरेशनल पता है ना, अशांत होता है, अनावर्ती होता है, तो बाद में देखते हैं। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया, सही है। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है, नहीं। पहला क्वेश्चन देख चुके थे, दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा हुआ है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है, क्या, ठीक है, प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है। मतलब क्या हो गया, जैसे कि ये संख्या रेखा हो गया, मान के चलो, तो संख्या रेखा पे हम लोग क्या दिखाते हैं, 0 भी दिखाते हैं, -1 भी दिखाते हैं, इधर क्या दिखाते हैं, +1, इधर 2 दिखाते हैं, प्लस में 3। इसी तरह से ये अनंत तक जाता है, इधर कहाँ तक जाता है, माइनस अनंत तक। यहाँ क्या दिखाते हैं, -2, और ये चलते रहता है ऐसे कंटिन्यू। ठीक है, अब बोल रहा है कि हम लोग देखो एक चीज और सीखे हैं, √2 का भी ग्राफ संख्या रेखा पे खींच देते हैं। खींचते हैं कि नहीं खींचते हैं, हाँ या नहीं, बोलो। तो ये चीजें, लेकिन ये पूछ रहा है कि √m के रूप में होता है। संख्या रेखा पे देखो, माइनस वाला आ रहा है ना, प्लस वाला आ रहा है ना, 0 भी आ रहा है ना, √2 भी आता है। √3 का भी ग्राफ खींचते हैं हम लोग, खींचते हैं, है ना। संख्या रेखा आप दिखाते, कैसे खींचते हैं वो भी देखेंगे। तो अब देखो क्या है, प्रत्येक बिंदु की बात कर रहा है। तो सोचो, एक चीज बता देते हैं अभी कि √m जो लिखते हैं ना, जैसे ही रूट पड़ा
किसी भी संख्या पर, तो वो अंदर वाला संख्या हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव का मतलब क्या होता है हिंदी में, धनात्मक होता है। ठीक है, इसका मतलब तो ये क्या बोला, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप में होता है। लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि रूट m का मतलब क्या हो गया, m हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, यानी धनात्मक होता है, प्लस में होना चाहिए। लेकिन संख्या रेखा पर तो माइनस वाला भी है ना, इसीलिए ये कंडीशन क्या हो गया, असत्य हो गया। क्यों असत्य हुआ, क्योंकि संख्या रेखा पर हम लोग ऋणात्मक को भी दिखाते हैं और धनात्मक को दिखाते हैं। किसको किसको दिखाते हैं, ऋणात्मक और धनात्मक। ऋणात्मक को निगेटिव बोलते हैं, धनात्मक को पॉजिटिव बोलते हैं। ठीक है, और पॉजिटिव कौन होता है, रूट m। रूट m ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है, रूट m निगेटिव नहीं होता है। इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया, इसलिए लिखा है असत्य। अब बोल रहा है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होगी। तो वास्तविक संख्या रियल नंबर है ना, रियल नंबर में क्या होता है, दो प्रकार होते हैं। रियल नंबर के दो प्रकार, यानी रेशनल को हम लोग जिसको कि परिमेय संख्या बोलते हैं ना, और एक तो क्या होता है, इरेशनल होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या, है ना। इन दोनों को मिला के क्या बनता है, रियल नंबर। लेकिन जरूरी नहीं है कि रियल नंबर में सारे इरेशनल हो। समझ में आया, प्रत्येक वास्तविक संख्या रियल नंबर में जितने भी हैं वो सारे के सारे अपरिमेय संख्या है नहीं, अकेले अपरिमेय तो नहीं है, रेशनल भी है यानी परिमेय भी है। इसीलिए भी स्टेटमेंट क्या हो गया, असत्य हो गया। क्यों असत्य हो गया, क्योंकि ये अकेले इरेशनल नहीं है, रियल नंबर में रेशनल नंबर है, होल नंबर है, नेचुरल नंबर है, अकेला ये अपरिमेय संख्या नहीं है। इसीलिए हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये असत्य यानी कि फॉल्स हो जाएगा। समझ में आ गया क्या। अब एक बहुत सुंदर क्वेश्चन है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक का मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव। पॉजिटिव किसको बोलते हैं पता है ना, यदि ये संख्या रेखा है, इसमें यहाँ 0 देते हैं, इधर क्या है 1 2 3 4 और ये प्लस में जाते रहता है। इधर वाला ये सारे के सारे क्या है, धनात्मक हो, 1 से लेकर के अनंत तक ये क्या है, धनात्मक है। धनात्मक मतलब पॉजिटिव है ना। बोल रहा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होते हैं। क्या सभी धनात्मक पूर्णांक, पूर्णांक तो हमको पता है क्या क्या होता है, 1 है पूर्णांक, है ना, 2 है, और भी देखेंगे, देख लेते हैं, 3 है, 4 है, उसके बाद और देख लेते हैं, 5 है, 6 है, फिर और देख लेते हैं, 7 भी है, 8 भी है। ठीक, और इसी तरह से हम लोग कुछ और देख लेते हैं, 9 भी देख लेते हैं और 10 भी देख लेते हैं। क्या बोला, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, वर्गमूल का मतलब क्या होता है, सब में रूट लगा दो, है ना, इसमें भी रूट लगाए सारे में, तो इसका क्या निकालेंगे, अब वर्गमूल निकालने वाले हैं। वर्गमूल निकालेंगे तो देख लो क्या होता है भाई, 1 का कितना होता है, 1 ही हो जाएगा, 1 into 1 लिख सकते हैं। √2 का तो √2 ही होगा, √3 का √3 ही होगा, लेकिन 4 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब 5 का क्या हो जाएगा, √5 का √5 ही रहेगा, √6 का क्या होगा, √6 ही रहेगा, है ना, और √7 का √7 ही रहेगा, और √8 का क्या रहेगा, इसमें 4 दूना 8, 2√2 लिख सकते हैं इसको, है ना। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, 9 का रूट कितना हो जाएगा 3, और 10 का कितना हो जाएगा, √10 ही रहेगा। अब सोचो पूछ क्या रहा था, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होते हैं। भैया देखो ये तो अपरिमेय संख्या है, अभी रेड पेन था कहाँ है, हाँ देख लो, ये अपरिमेय संख्या हुआ √2, ठीक है, √3 भी क्या है, अपरिमेय संख्या है, √5 भी क्या है, अपरिमेय संख्या, √6 भी अपरिमेय, 7 भी अपरिमेय, 8 भी अपरिमेय, 10 भी अपरिमेय। लेकिन कुछ ऐसी संख्याएं हैं जिसमें क्या निकल रहा है रूट करने पर, 1 2, ये सारे सारे क्या है, अपरिमेय नहीं है बल्कि परिमेय संख्या है। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होते हैं। इसका मतलब क्या है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। यदि नहीं तो वर्गमूल का उदाहरण देकर के बताइए जो एक परिमेय संख्या था। हमारे पास 3 उदाहरण हो गया, एक √1 का 1 आता है, √9 का 3 आता है, और √4 का
2 आता है। तो मैंने उदाहरण देकर भी समझा दिया, ये हमारा 4-5 उदाहरण हो गया ऐसे करके, कोई दिक्कत मार लेते हैं। जैसे कि देख ले √11 का क्या हो जाएगा, √11 ही हो जाएगा। तो यानी ये क्या है, इरेशनल है, इरेशनल यानी अपरिमेय है ना। √12 करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो अंदर 4 तिया 12, कैसे तोड़ेंगे इसको, 4 गुना 3 होता है, 4 का रूट क्या होता है 2 बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया 3। तो देखो ये भी अपरिमेय हो गया क्योंकि इसके साथ रूट है। तो ये चीजें √13 यह भी अपरिमेय, √14 यह भी अपरिमेय, √15 यह भी अपरिमेय। क्यों अपरिमेय देख लो, √14 है तो ये तो ठीक है, 15 क्या 5 या 15 ये भी ठीक है। √16 का क्या आ जाता है 4 आता है, जो कि क्या है एक परिमेय संख्या। तो इस तरह से हम लोग समझ गए, उदाहरण दे सकते हैं, 5 पूछे 5, 10 पूछे 10। अब देखो दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार हम निरूपित करते हैं, यानी कैसे दिखाते हैं √5 को। ठीक है, तो हम लोग एक तरीके से सीख लेते हैं √5 को। ऐसे तो वह हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, कि जो है एक संख्या रेखा लेते हैं, इसमें बोलेगा भाई 5 दिखाओ कहाँ पर है, तो यहाँ 0 दिखा दिए, यहाँ 1 दिखा दिए, यहाँ 2 दिखा दिए, यहाँ क्या है 3, यहाँ 4, 5, देखो यहाँ पर 5 आ गया ना, ऐसे 5 को दिखा दिए। ठीक है, आ गया ना 6। तो ये संख्या रेखा पर किसको दिखाए 5 को, और भी कुछ दिखाने जानते हैं हम लोग, जैसे कि दिखा देते हैं, एक और ट्रायल मारते हैं। ये क्या था, संख्या रेखा पर क्या दिखाना है 5 को। अब 2/3 को दिखाना है संख्या रेखा पर, तो कैसे दिखाते हैं, इसके लिए भी सिंपल सा उपाय क्या था जो हमने पढ़ा था। तो चूंकि ये क्या है पॉजिटिव है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या लिए 0 लिए, इसके इधर क्या लिए 1, इधर क्या लिए 2, यहाँ पर 3, और इधर लिए 4, 5, 6, 7 और 8, यहाँ अनंत दिखा दिए, इधर माइनस अनंत दिखा दिया। ऐसा क्यों किया, अब देखो बटे कितना है 3 है, सारे में बटे कर दो, बटे 3 3 सब में कर दे तो कोई दिक्कत नहीं, मेरा सॉल्यूशन हो जाएगा, है ना। अब 0/3 कितना होता है 0 होता है कि नहीं। 3/3 कितना होता है 1 होता है। 6/3 कितना होता है 2 होता है, और ये आगे बढ़ते जाएगा सीरीज। ये देखो संख्या रेखा 0 1 2 3 आ गया, और मेरा संख्या क्या था 2/3। मेरा सॉल्यूशन कहाँ पर है यहाँ पर, तो मैंने संख्या रेखा पर किसको दिखा दिया 2/3 को। ठीक है, तो ये भी समझ गए। -2/3 को दिखाना हो तो क्या करोगे, चूंकि निगेटिव में है ना, कहेगा भाई कि 2/3 ही क्यों लेता है, कुछ और लो, तो 2/5 ले लिया, है ना। यहाँ पर कुछ 3/5 ले लिए तब तो चलेगा, आराम से चलेगा। देख लेते हैं, फिर एक संख्या रेखा खींचते हैं। ये पहले भी इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं है, हम समझा रहे हैं पिछला, एक बार रिव्यू करवा देते हैं। चूंकि माइनस में है तो हम लोग इधर 0 लेंगे। क्यों 0 लेंगे, चूंकि 0 के बायां साइड क्या होता है माइनस होता है, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, और इसी तरह से चलते रहेगा। ठीक है भाई। अब देखो नीचे क्या है, हर में क्या है, डिनोमिनेटर क्या है 5 है, सब में बट्टे 5 दे दो, है ना। बहुत ही आसान तरीके से बन जाएगा ये, इसमें टेंशन लेने की तो आवश्यकता है ही नहीं। अब देख लो, जैसे ही मैंने 5/5 किया, अब क्या हो जाएगा 0/5 क्या होता है 0 होता है ना। उसके बाद क्या -5/5 -1 होता है। उसके बाद यहाँ पर आगे आता है और कुछ 10/5 तो -2 हो जाता है। यहाँ पर देंगे माइनस अनंत, इधर देंगे प्लस अनंत, काम मेरा खत्म हो गया। आंसर में क्या था 3/5, कहीं दिख रहा है -3/5, -3/5 यहाँ पर है, और ये मेरा आंसर हो गया। समझ में आ गया। ये तो था, पिछला रिवीजन कर लिए। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कर रहा है हमको, √5 को दिखाओ संख्या रेखा पर। तो ये भी बहुत ही आसान है, इतना आसान है कि पूछो मत। ठीक है, हम क्या करेंगे, स्केल की मदद से एक लाइन खींच लेंगे। ठीक है, एक पॉइंट लिए, इससे हम लोग 1 यूनिट मान चलो कितना 1 इंच ले लेते हैं। ठीक है, 1 इकाई 1 यूनिट बोल दो इसको, जितना लेंथ ये लिए हैं। ठीक है, इसको मेजर कर लेंगे, कर लिया ना, ये 1 यूनिट है। ठीक है, अब क्या करेंगे, चाप होगा, चाप के मदद से इसको ऐसे घुमाएंगे, घुमा लिए। ठीक, फिर कहाँ सुई रखेंगे, इस पॉइंट पे एक बार कट ऐसे करेंगे, फिर इस पॉइंट पे सुई रखेंगे, कट कहाँ होगा, इस जगह पर कट हो जाएगा। ठीक है, फिर
उसके नीब को यहाँ रखेंगे, पेंसिल से कट इधर करेंगे, यहाँ पर नीब रख करके पेंसिल से कट यहाँ करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पता है, 90 डिग्री का कोण बनेगा। कभी बताया है? हाँ, 90 डिग्री कोण बन गया ना, ठीक है। इसको लाइन को आगे बढ़ा दिए, ठीक है, स्केल की मदद से बढ़ाए ना। अब देखो जितना इसका लेंथ है, इसको हम लोग क्या माने हैं, 1 यूनिट माने हैं। कितना माने हैं? 1 यूनिट। तो जितना इसका लेंथ है उतना ही यहाँ पर क्या करेंगे, कट करेंगे, इसके मेजर को माप करके, यानी ए और बी की जितनी लंबाई है उतनी ही लंबाई किधर काटेंगे, BC की। यहाँ से रखेंगे सुई और BC को माप करके यहाँ C लगा देंगे। समझ में आ गया? ये भी क्या हो जाएगा, 1 यूनिट हो जाएगा, 1 इकाई। समझ गए? अब क्या करेंगे, A और C को आपस में मिला देंगे। तो देखो ये वाला, ये तो 90 डिग्री खींचे है ना, 90 डिग्री खींचे। सामने वाले को क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, है कि नहीं? और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, आधार। ये हो गया लंब। उस हिसाब से देखो निकल जाएगा मेरा क्या, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर हो जाएगा। AB का मान 1 है, BC का मान 1 है, और दोनों को मिलाकर कितना हो गया, 1 + 1। इधर से AC का स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट में आ जाएगा, यानी AC बराबर कितना हो गया, √2 हो गया। √2 का ग्राफ हो गया। ये किसका ग्राफ है, √2 का। अभी ग्राफ बना नहीं है, ठीक है। किसका है, √2 का। कैसे ग्राफ हुआ? अब क्या करने वाले हम लोग, मेजरमेंट हम लोग रखेंगे सुई कहाँ पर, अब क्या करेंगे ना, वो क्या बोलते हैं, कंपास बोलते हैं। कंपास का निब यहाँ रखेंगे, किस पॉइंट पर, A पर, और C तक ले जाएंगे। इसको क्या मान लेंगे हम लोग, त्रिज्या मान लेंगे। क्या मानेंगे, त्रिज्या मान लेंगे, ठीक है। इसको केंद्र, A को केंद्र मानकर, C को त्रिज्या, AC को त्रिज्या, और चाप को कैसे करेंगे, ऐसे घुमाएंगे। ये कहीं ना कहीं जा करके क्या होगा, कट करेगा, है ना। समझ में आ गया? जब चाप घूमेगा यहाँ से यहाँ तक तो कहाँ कट करेगा, इस लाइन पर। क्योंकि ये जो √2 है कहाँ खींचना है, संख्या रेखा पर ना, तो यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। समझ में आ गया कैसे बनेगा, माइनस अनंत से लेकर के प्लस अनंत तक। समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। अब हम लोग आगे ट्रायल, अब देखो √3 का ट्राई करते हैं। कैसे √3 करोगे, तो सबसे पहले वही तरीका है, एक रेखा खींचते हैं, ठीक है। इतना जगह छोड़ने का एक ही पर्पस था तुम लोग को समझाना। इधर देते हैं माइनस अनंत, इधर देते हैं प्लस अनंत, ठीक है। और देख लो यहाँ रखते हैं हम लोग 0, और यहाँ पर 1 यूनिट यहाँ से यहाँ तक माप लिया, कोई भी, है ना, माप लिया ना। उसके बाद चाप के मदद से यहाँ क्या करेंगे, 90 डिग्री खींचने वाले हैं। 90 डिग्री खींचने के लिए क्या करते हैं हम लोग, चाप को यहाँ पर रखते हैं। पहले इसको, इस पॉइंट को A मान लो, इस पॉइंट को B मान लो। चाप को ऐसे घुमाने पर, तो चाप के लेंथ को छोटा बड़ा नहीं करना है। फिर यहाँ पर रख करके एक बार यहाँ कट लगा, एक बार यहाँ, ये 60, ये भी 60। अब फिर इस पॉइंट से आगे कट लगाए तो यहाँ पर कितना बन जाएगा मेरा, 90 बन जाएगा। हाँ, बनेगा ना। अब AB का जितना लंबाई है उतना ही यहाँ पर BC कट कर लेंगे। इसको माप लिए और यहाँ से ऐसे कट कर दिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, C हो गया ना कट। तो ये भी कितना हो गया, ये 1 यूनिट हो गया ये भी। तो यानी कि AC कितना हो गया मेरा, √2 हो गया। अब ये भी पता चला, हम लोग निकाल के देखे थे ना। अब ये √2 का लेंथ मालूम हो गया। अभी इस पॉइंट पर चाप को रखेंगे और ऐसे घुमाएंगे कंपास को, और घुमाने के बाद सेम वही काम करेंगे। यहाँ 60 कट करेंगे इस पॉइंट से, और फिर 60 कट करेंगे, फिर आगे कट करना है एक बार, फिर यहाँ से ऐसे। तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, होगा। अब देखो √2 ये है ना, तो इसको तो रहने ही देना है। लेकिन इधर क्या 1 यूनिट है, इसी 1 यूनिट को देखो, इसमें ये 1 यूनिट, ये वाला 1 यूनिट। अब इसी 1 यूनिट को माप करके यहाँ कट करेंगे। तो ये यहाँ पर कट करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, D मान लेते हैं हम लोग, और ये मेरा क्या हो जाएगा, 1 यूनिट हो जाएगा। समझ में आया? अब बोलो सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखो ये 90 डिग्री बना है। जैसे ही A और D को मिलाते हैं तो ये AD क्या हो जाएगा, AD मेरा देख लो कितना हो जाएगा। अब ये भी बताते हैं। अब देखो ये वाला त्रिभुज, कौन त्रिभुज, ACD त्रिभुज। ACD में समकोण त्रिभुज है, तो कर्ण ये वाला है। कर्ण कितना है, AD। तो AD बराबर कितना हो जाएगा, √अंडर, इसके अंदर क्या है, AC। तो AC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, CD का स्क्वायर। क्या करोगे, AC कितना निकला तुम्हारा, √2 निकला था अभी कुछ देर पहले, √2 का होल स्क्वायर प्लस AC कितना है, DC कितना है, 1 का स्क्वायर। कुल मिलाकर के देखो √2 कितना हो जाता है, 2 हो जाएगा। √2 का स्क्वायर मतलब
रूट 2 का स्क्वायर मतलब रूट 2 गुना रूट 2 होता है ना। इसका मान तब अभी सीखे थे हम लोग कि 2 आ गया, देखो यूज आ गया ना इसका। अब देख लो यहाँ पर 2 + 1 कितना हो गया, रूट 3 हो गया। हाँ, तो ये वाला जो वैल्यू निकला किसका, रूट 3 का। अब किसको त्रिज्या मानेंगे, अब ए और डी को त्रिज्या मानेंगे, यानी कंपास के एक नीब को यहाँ रखेंगे, पेंसिल को यहाँ रखेंगे और इसको ऐसे घुमाएंगे। कैसे घुमाएंगे, देख लो देख लो, यह भी कहीं ना कहीं ड्रॉप करेगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। क्या करने वाले हैं, ए और डी को त्रिज्या मान करके हम लोग ऐसे चाप के नीब को घुमाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं संख्या रेखा पर टच करेगा और यही पॉइंट मेरा क्या हो जाएगा, रूट 3 हो जाएगा। समझ में आ गया। अब डायरेक्ट रूट 5 कर ले या रूट 4 करे। रूट 4 करने के लिए क्या करना होगा, इसी पॉइंट पर फिर ऐसे चाप घुमाएंगे, फिर क्या करेंगे, एक कट दूसरा कट, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा 90 होगा 90। अभी ये एक यूनिट को मेजर किए थे, फिर एक यूनिट कट कर लेंगे, तब जा करके डी के बाद एक ई पॉइंट मान लेते हैं और ए ई को मिला देंगे, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, रूट 4 हो जाएगा। होगा ना रूट 4 को जब घुमाएंगे इसको त्रिज्या मान करके, ये भी कहीं ना कहीं जा करके गिरेगा और कट करेगा, वो मेरा क्या हो जाएगा, रूट 4 यानी 2 हो जाएगा ना वैल्यू। रूट 4 का मान क्या होता है, 2 होता है। अब रूट 5 कैसे करेंगे, बच्चा क्या करेगा, फिर चाप घुमाएगा कहाँ पर, पॉइंट ई पर, ऐसे घुमाया, उसके बाद एक कट दूसरा कट, फिर यहाँ से इधर कहीं कट किया, इसको आगे बढ़ाया, फिर एक यूनिट माप के जब ए और एफ को मिला देंगे, यही मेरा क्या हो जाएगा, रूट 5 हो जाएगा। फिर ए और एफ को त्रिज्या मान करके फिर चाप घुमाएंगे, तो कहीं ना कहीं नीचे डाउन होगा और वो पॉइंट क्या हो जाएगा मेरा, रूट 5 का ग्राफ। समझ में आ गया रूट 5 कैसे खिंचाएगा, बताना पड़ेगा। हाँ समझ गया ना, समझी लड़की। चलो ठीक है, तो हम लोग देखेंगे, नहीं बनेगा तो फिर से कमेंट करना और हम जरूर बताएंगे एक बार और।